हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे फंड्स होते हैं और इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है और इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। सो व्हाट आर मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स? इक्विटी फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ मिड साइज कंपनीज आर कॉल्ड मिड कैप इक्विटी फंड्स। तो जो म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कंपनीज में या मिड साइज कंपनीज में के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप फंड्स होते हैं, और जो छोटी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं वो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। हु कैन इन्वेस्ट एक्चुअली? सो इसमें कोई भी जिसका इन्वेस्टमेंट टाइम 10 साल से ज़्यादा है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और वो आदमी जो हाई रिस्क ले सकता है, क्योंकि नॉर्मली इन फंड्स में काफ़ी रिस्क होता है क्योंकि इनकी वैल्यू तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों में या कुछ सालों में बढ़ के 10 लाख हो गया, अचानक मार्केट में मंदी आई तो ये काफ़ी नीचे हो गया। ये भी हो सकता है आपका सिर्फ 5 लाख बचे, और अगर आप वेट करेंगे तो वो फिर से 10 लाख के ऊपर हो जाएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा और आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। तो ये मेन चीज़ है कि ये थोड़े रिस्की फंड्स हैं, अच्छे रिटर्न देते हैं बट रिस्की हैं। इनका एडवांटेज क्या है? अभी तक के जितने भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, बैलेंस फंड हो या डेट फंड्स हो, सारी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। इनका रिटर्न 15 से 30% के बीच में कितना भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, और इनमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये हाई ग्रोथ कंपनीज में, ऐसी कंपनीज में जो कल जाके लार्ज कैप कंपनीज हो जाएंगी, तो उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन कंपनीज की ग्रोथ अच्छी होती है, तो इसी वजह से इन म्यूचुअल फंड्स में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी आज के टाइम पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो इस सेक्शन में आते हैं मिड और स्मॉल कैप में, उनका लास्ट 5 ईयर्स का यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। सो मेरी इमर्जिंग ब्लू ब्लू चिप फंड है, इसका आप लास्ट सेक्शन देखें, लास्ट कॉलम में 33.4% रिटर्न दिया इसने 5 साल में, और ऐसे 3 साल 1 साल, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप, इसने भी 33.4% रिटर्न दिया है। रिलायंस स्मॉल कैप, इसने भी 33.3% रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज 33.2, कैन रेवेको इमर्जिंग इक्विटीज 30.9। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न मिला है। इससे अच्छा रिटर्न आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आप 5 साल के लिए अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें एक फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में, तो 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा। 5 साल में अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लास्ट में मिलता है 1,43,562। तो 1.43 लैक्स मिलता है। तो आप देखिए 1 लाख आपका इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है और आपको 43,000 का फायदा हुआ है। लेकिन अगर यही 1 लाख आप अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं, जैसे कि अगले एग्जांपल में ये देखिए, अगर यही पैसा आपने रिलायंस स्मॉल कैप फंड में लगाया होता 5 साल के लिए, तो वो आपका 1 लाख बढ़ के 4,16,000 हो गया होता, क्योंकि वहाँ से 7.5 से 8% रिटर्न मिलता है, यहाँ 33% रिटर्न मिलता है।
देखिए आपने सिर्फ 1 लाख लगाया था और आपको उस पे इंटरेस्ट मिला है 3,16,000। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आप 10 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। बस आपको ये समझना है कि ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, बट एंड में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।